सुबह उठते ही चक्कर आना या जी मचलाना, ऐसा महसूस होना कि सब कुछ घूम सा गया है, ये इस कंडीशन को बोलते हैं डिजीनेस। इसके कुछ कारण होते हैं, तो इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे कि ये चकराहट ये क्यों होती है और आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये डिजीनेस होती क्यों है। तो आपके कान के 3 पार्ट होते हैं। जो ये कान होता है, इसमें एक एक्सटर्नल ईयर, या आपको दिख रहा है, एक मिडल ईयर, एक इनर ईयर जो सबसे अंदर का पार्ट होता है। उसमें एक ट्यूब का गुच्छा होता है, इसे बोलते हैं कॉक्लिया। उसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है, वो आपके हेड जब मूव करता है तो वो इधर उधर मूव कर रहा होता है। अगर उस तरल पदार्थ के में बहने में, उस ट्यूब में बहने में कोई रुकावट आ जाए तो फिर हमें चक्कर आते हैं। तो अब ये कब फ्लूइड का बैलेंस बिगड़ जाता है, वही फिर आपके चक्कर आने का या जी मचलाने का सुबह का कारण बनता है। तो सबसे कॉमन कारण पहले देख लेते हैं। तो अगर आपको बीपी की शिकायत है, या और ख़ासकर आपका बीपी लो हो जाता है, तो फिर आपको एक कंडीशन कहलाती है पोस्चुरल हाइपोटेंशन। यानी कि जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो उठते ही आपके जो दिमाग को ब्लड की फ़्लो कम हो जाती है, तो उस टाइम पे फिर आपको थोड़ी देर के लिए ये चक्कर आ सकते हैं। तो उसका इसी प्रकार से अगर आपकी शुगर लो हो गई हो तो फिर आपको ये चक्कर या सिर घूमना या वॉमिटिंग टाइप की फील हो सकती है। प्रेगनेंसी में और ख़ासकर पहले ट्राइमेस्टर में कुछ लोगों को उल्टी वगैरह, जी मचलाना उठते ही सुबह महसूस होता है, जिसको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, तो वो भी हो सकता है। या फिर शरीर में पानी की कमी हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए। अब डिहाइड्रेशन कई कारण से हो सकता है, या तो आप पानी कम पी रहे हैं, या ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है, पसीने बहुत ज़्यादा बहते हैं, या फिर आप अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं, खासकर रात को सोते टाइम आपने अल्कोहल ली है। को टी, कॉफ़ी, कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो भी अल्टीमेटली डिहाइड्रेशन करते हैं। या डायूरेटिक्स एक मेडिसिन होती है जिससे पेशाब ज़्यादा आता है, तो जब ऐसी मेडिसिन चल रही होती है, पेशाब ज़्यादा आता है, फ्लूइड लॉस होता है, तो फिर डिहाइड्रेशन का खतरा हो जाता है। तो फिर आपको ये चक्कर वाली फीलिंग या डिजीनेस वाली फीलिंग देखने को मिल सकती है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट ऐसा हो सकता है कि आपको सुबह उठ के चक्कर आए, या वो आपके ब्लड शुगर कम कर सकती हैं, या फिर आपका बीपी कम कर सकती हैं। तो कुछ मेडिसिन्स का भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। साइनस की प्रॉब्लम में, या कि जिसमें आपको साइनस होता है, यानी कि आपकी हड्डियों में बलगम जम जाता है, चेहरे की हड्डियाँ होती हैं, उसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं दे दूँगा, आप चेक कर लीजिएगा। एक कंडीशन होती है स्लीप एपनिया, ये खासकर मोटे लोगों में होती है और इनमें खर्राटे भी आते हैं। तो होता क्या है कि सोते सोते कुछ देर के लिए सांस रुक जाती है, मतलब ये इनवॉलंटरी एक्शन होता है, उनको पता ही नहीं चलता। तो जब सांस रुक जाती है तो फिर वो ऑक्सीजन कम जाती है, ब्लड में ऑक्सीजन कम जाएगी, दिमाग को ऑक्सीजन कम मिलेगी। एक बीमारी होती है या कंडीशन होती है, ये थोड़ी सी सीरियस काइंड के इसमें चक्कर आते हैं, वो होती है बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो। यानी कि इसमें क्या होता है कि सुबह उठते ही बहुत तेज़ सिर घुमाते ही, बस ज़रा सा सिर मूव करते ही चक्कर आते हैं और वॉमिटिंग आने को हो जाती है, मतलब ब्रश भी नहीं कर सकता बंदा, ऐसे इतने ज़्यादा इसमें चक्कर होते हैं। अब ये भी जैसे मैंने कॉक्लिया का बताया था कि इनर ईयर में कुछ कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, तो वो फ्लूइड को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, उसकी मूवमेंट को, जो मैंने बताया ना फ्लूइड अंदर मूव करता है, वही बैलेंस करता है सब कुछ। तो वो जब उसकी जो मूवमेंट फ्लूइड की अफेक्ट हो जाती है तो फिर पेशेंट को चक्कर आने लगते हैं। तो इसके लिए कुछ अलग से दवाइयाँ चलती हैं और ये बीच बीच में ठीक हो जाता है, फिर उन्हें लगता है ये इसके एपिसोड होते हैं, बीच में बिल्कुल ठीक हो जाता है ये। तो फिर ऐसे लोगों को ड्राइविंग में प्रॉब्लम आती है, कभी भी ये अटैक इसका पड़ सकता है, तो वो फिर थोड़ा ध्यान देने वाली बात होती है, उसके लिए फिर अलग से ट्रीटमेंट लेना होता है। तो ये एक कंडीशन हो गई। अब इसको आप कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, अब आप क्या उपाय कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि अगर डिहाइड्रेशन है तो आप कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ठीक है। आप पानी आप ज़्यादा पिएंगे तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा, बीपी आपका मेंटेन रहेगा। कोई मेडिसिन ऐसी चल रही है जो आपकी शुगर कम कर रही है या बीपी कम कर रही है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर उसकी जो डोजेज है वो चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट करा सकते हैं, या मेडिसिन का ग्रुप ही चेंज कर सकते हैं, उसके से आपकी ये कंडीशन ठीक हो जाएगी। फिर आपको अल्कोहल से या कैफिनेटेड ड्रिंक से बचना चाहिए, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन करती हैं, फिर आपको ये फिर चक्कर मॉर्निंग में आ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए। धूप से, बहुत ज़्यादा गर्मी से, ये आपको इससे बचना चाहिए। 8 से 10 ग्लास पानी डेली पीना चाहिए। अगर लो बीपी रहता है तो आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं, मैंने इसमें पूरा कंप्लीट बताया कि कैसे आप लो बीपी को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको वीकनेस रहती है, क्योंकि कई बार वीकनेस में भी आप जो सुबह सो के उठते हैं तो कमज़ोरी के कारण अब खून की कमी हो, जब भी ऐसा हो जाता है तो फिर आपको चक्कर आ सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप डेली
हेल्थो के पाउच लेते हैं या रात में लेते हैं, मॉर्निंग में लेते हैं, ये सैशे आता है, मैनकाइंड का है। अगर आप डेली एक यूज़ करते हैं, कुछ टाइम तक 10-15 दिन भी यूज़ करते हैं, तो इससे आपको इसको इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। या फिर बहुत ज़्यादा चक्कर हैं तो आप स्टेमेटिल टैबलेट है वो आप यूज़ करेंगे, दिन में 2-3 बार आप लेते हैं तो उससे आपके चक्कर बंद हो सकते हैं। और अगर ये रिपीटेडली ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर आपको डॉक्टर से मिलकर इसका कंप्लीट इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। और एसिडिटी के कारण ऐसा हो रहा है तो फिर आप पेंटोसिड DSR भी ले सकते हैं। अब पेंटोसिड DSR में या पेंटाडोम SR में गैस की दवाई होती है और डोमपेरिडोन उल्टी की दवाई होती है, तो उससे आपके जी मचलाना, एसिडिटी वगैरह सब कंट्रोल में हो जाता है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। जय हिंद।